हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 को। और इसके पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो बना लिया था, जिसमें हमने अवकलन और समाकलन को बहुत विस्तार से पढ़ा है और अवकलन के जितने फॉर्मूले थे सब बता दिए हैं और समाकलन के फार्मूले हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सरसाइज 7.1 समाकलन। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें फर्स्ट लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि sin 2x। तो sin 2x जो फलन है इसका हम लोग को प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। प्रति अवकलज को अभी हम एक नाम जानते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। ठीक है, समाकलन। तो प्रति अवकलज बोला जाए या इसी को हम लोग समाकलन भी बोल सकते हैं। तो समाकलन करना है, कुल मिलाकर के sin 2x का समाकलन कितने के बराबर आएगा। तो अगर निरीक्षण विधि से हल करना है तो हमको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे, माने अवकलन करने पे जो अवकलज प्राप्त हुआ है sin 2x किस फंक्शन का हुआ है। तो अगर हम कहें सॉल्यूशन में कि अगर cos 2x का अगर आपने अवकलन किया होता तो हमको क्या मिलता, तो हमको पहले उस फंक्शन को सोच करके लिखना है। तो लिख लेंगे d/dx ऑफ cos 2x हुआ होता। अगर sin 2x लाना है तो हम सोचेंगे कि cos 2x का अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करके देखें कि कितने के बराबर आता है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है, तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस साइन 2x तो लिखेंगे और फिर इसके एंगल का एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इसको हम इसके आगे ही मल्टीप्लाई में लिख दे रहे हैं, तो -2 लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा समझिए, हमको केवल sin 2x लाना है और sin 2x यहाँ पे दिख भी रहा है, इसका मतलब -2 इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको बराबर किधर लाइए। तो लिख लेंगे -1/2 d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। इसका मतलब अगर इसको सजा करके लिखें तो लिखा जा सकता है sin 2x इज इक्वल टू -1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए। तो लिख सकते हैं d/dx ऑफ -1/2 इंटू cos 2x। और हम जानते हैं कि अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो अगर इसका समाकलन करते हैं तो हमको क्या मिलने का, या फिर प्रति अवकलज ज्ञात करते हैं, तो अगर दोनों फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो हमको कितने के बराबर मिलेगा, हमको इसे देखना है। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें तो दोनों पक्षों के इंटीग्रेशन करने की वजह से ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह देंगे दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने से तो sin 2x का 2x रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सिंबल है एक साथ, तो -1/2 cos 2x लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपके बुक में क्या दिया है कि डायरेक्ट इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितने के बराबर आ जाएगा, तो -1/2 cos 2x के बराबर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे से कट के ख़त्म हो जाएंगे, तो हमको इतने का बराबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अतः sin 2x का प्रति अवकलज निकालना था, तो लिख लेंगे प्रति अवकलज कितना आया है, तो -1/2 cos 2x, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि cos 3x है, तो cos 3x। तो हम लोग को करना क्या है, cos 3x का प्रति अवकलज या इसी का समाकलन बताना है कितने के बराबर आएगा। तो हमको सोचना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको cos 3x मिला होगा। तो इसको सोचने से पहले अगर हम कहें कि
अगर आप साइन 3x माने होते और इसका एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए होते विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या क्या मिला होता। तो हम कहते हैं कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे हम लोग 3x लिख लेंगे, ठीक है। फिर एक बार एंगल का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें 3x का करेंगे तो हमको 3 मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो हम लोग यहीं पे 3 लिख ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हमको लाना था cos 3x, यहाँ पे हमारा cos 3x मिल रहा है। इसका मतलब इधर 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको बराबर किधर भेजिए, तो बराबर किधर आएगा, तो 1/3 d/dx ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x लिखा जाएगा। और हम लोग इसको सजा के लिखते हैं तो लिख सकते हैं cos 3x बराबर, ये कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं d/dx ऑफ इन ब्रैकेट 1/3 साइन 3x, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये cos 3x का ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रति अवकलज है, क्योंकि हम लोग अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल ख़त्म हो जाएगा और cos 3x का प्रति अवकलज निकलेगा और वो निकलेगा 1/3 साइन 3x के बराबर। तो लिख सकते हैं अतः cos 3x का प्रति अवकलज 1/3 साइन 3x हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी है कि हमको सोचना पड़ रहा है कि कौन सा फंक्शन होगा जिसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने पे इतना आया होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, तो इतना इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि e⁻²x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए निरीक्षण विधि से। तो हम जानते हैं कि e⁻²x किसी का अवकलन होता है, तो अगर हम लिख दें कि e⁻² का ही एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का e⁻x मिलेगा ही। तो यहाँ से लिख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो लिखते हम लोग e⁻²x, और फिर इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन करते तो 2x का हमको क्या मिल जाता है, × 2 मिल जाता। हमको लाना था e⁻²x, e⁻2x आ गया, 2 से इधर गुणे में है, हम लोग इसको चाहें तो बराबर की इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला आएगा। तो लिख लेंगे 1/2 d/dx e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x है। अब इसको सजा करके लिखें तो e⁻2x इज इक्वल टू इस 1/2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए तो d/dx बाहर रह जाएगा और लिख सकते हैं 1/2 e⁻2x। और हम जानते हैं कि ये अवकलन का एंटी या प्रति अवकलज क्या निकल जाएगा, तो जब हम लोग समाकलन करेंगे तब निकलेगा। तो दोनों पक्षों का अगर समाकलन करते हैं तो लिखेंगे अतः e⁻2x का प्रति अवकलज हमको क्या मिलेगा, तो 1/2 e⁻2x मिल जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ax + b होल स्क्वायर का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रति अवकलज की बात करें तो हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फंक्शन हो कि जिसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन किए और इसका पावर 2 हो गया होगा। तो हम जानते हैं कि x⁴n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो n × x⁴n-1 होता है, एक पावर घट के आता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस पूरे का पावर 3 करके ax + b होल का पावर 3 करके अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाता तो हमको क्या मिलता, तो इसको लिख सकते हैं 3 पहले आ जाएगा और इसका पावर 1 घटा करके लिख देंगे, तो लिख लेंगे ax + b होल टू दी पावर 3 में से 1 घटा देंगे, कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर। और फिर इस ax का भी हमको करना पड़ेगा, तो ax का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको a मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3 × a को बराबर किधर भेज दीजिए, तो 1/3a d/dx ऑफ ax + b होल का पावर 3 बराबर ax + b होल का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी को सजा करके लिखें तो ax + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तो ये कितने का बराबर आ जाएगा, तो लिख लेंगे d/dx ऑफ ax + b होल का पावर 3 और ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे तो लिख लेंगे 1/3a नीचे, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड का तो हमको यहाँ से ये डिफरेंशिएशन का सिंबल हट जाएगा, तो लिख सकते हैं अतः
ax प्लस बी होल स्क्वायर का प्रति अवकलज 1/3a इन ब्रैकेट ax प्लस बी होल का पावर 3 मिल जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x का प्रति अवकलज हमको बताइए कितने के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रति अवकलज को ज्ञात करने के लिए दोनों का पहले अलग अलग प्रति अवकलज ज्ञात करते हैं। समझिएगा, अगर हम कह दें कि साइन 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करिए, तो साइन 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए जैसे हम लोग इसके पहले cos 3x का निकाले हैं, साइन 2x का निकाले हैं, तो साइन 2x का अगर प्रति अवकलज ज्ञात करना है तो पहले हमको सोचना पड़ेगा कि किस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन के रूप में आएगा। तो हम अगर मान लें कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंगल 2x का 2x, और फिर एंगल का भी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको कितने के बराबर मिल जाएगा, 2। तो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दे रहे हैं -2 इंटू इतना। अगर -2 को बराबर के इधर भेजें तो साइन 2x का अवकलज मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको ब्रैकेट के अंदर भेज के d/dx ऑफ -1/2 साइन नहीं कॉस हो जाएगा, cos 2x और इज इक्वल टू साइन 2x। इसका मतलब हमने लिखा कि साइन 2x का प्रति अवकलज कितने के बराबर मिल गया, तो -1/2 cos 2x के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से इसको सोचिए, ये किसका प्रति अवकलज हुआ होगा, तो e⁻3x किसका अवकलन हुआ होगा। तो हम कह दें कि अगर e⁻3x का ही हम लोग अवकलन कर देते विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको क्या मिलता, तो हम कहेंगे कि e⁻3x का e⁻3x मिलेगा और इसका पावर 3x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। तो अगर 3 को बराबर किधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं 1/3 e⁻3x और बाहर डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है ऐसे, और e⁻3x वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं क्या, तो हमने देखा कि e⁻3x का प्रति अवकलज लिख दे रहे हैं, e⁻3x का प्रति अवकलज कितने के बराबर मिल रहा है, तो 1/3 e⁻3x के बराबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को यहाँ पे छोड़े थे, तो हम लोग अगर इसका उल्टा कर दें, अगर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो लिख लेंगे -1/2 cos 2x इसका प्रति अवकलज, और माइनस का सिंबल है माइनस, 4 का 4 रहने दीजिए, और इंटू 1/3 e⁻3x का e⁻3x रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है, तो -1/2 cos 2x लिख दीजिए और -4 1 जा 4/3 e⁻3x, बस इतना ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 2x माइनस 4 e⁻3x का अवकलज -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x के बराबर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो 6वां 7वां 8वां जो भी क्वेश्चन है, अब उसका हम लोग को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।